Welcome to Tipsy Tuesday with me and Khushbu, where we get tipsy on makeup, skincare, glamour, and beauty industry and everything in between. So, hi Khushbu. It's been a good week that we have not shot together because हमारे Tuesdays आजकल alternate हो गए हैं because Gloss Boss Glam Room का second season is upcoming now and we are preparing for that. So yeah, that is another announcement for that. But coming back to today's topic regarding makeup, regarding facials, regarding skincare, regarding a lot of things. हमने कभी services पे बात नहीं करी, हमने कभी उनके charges पे बात नहीं करी और क्यों वो इतने ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा नहीं होते मेरे हिसाब से तो लोगों को ज़्यादा क्यों लगते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या पेन पॉइंट है जो हिट करता है बार बार मुझे भी और आपको भी आके इस इंडस्ट्री में काम करें. I belong to a technical industry where I am handling cameras, I am doing modeling, I am creating content for other people and for myself also. वहाँ पे भी मुझे ये बहुत सुनने मिलता है and I am sure, I am 101,000% sure कि आपको भी with regards to service ये सब सुनने को मिलता होगा कि why so expensive, you know, costly. थोड़ा सा इसमें डिस्काउंट दे दो ना, थोड़ा सा इसमें ये कर दो ना. Why your basic makeup starts from 3,000. So आज हम उस why का आंसर देने आए हैं. Right? So खुशबू, let's start from your industry first. सबसे पहले जो हमारे एक पेन पॉइंट था आपका और हमारा जैसे लोगों का कि मैं मेकअप के लिए मेरा अगर इतना चार्ज है, सर्टेन कॉस्ट है, पीपल आर लाइक अरे इसमें क्या होता है, पर ये बॉटल तो इतने की आती है ना, आपको कैसे इतना आप मुझसे चार्ज कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट. सो लेट्स गेट देयर, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू. जितना मैं समझ पाती हूँ क्लाइंट के माइंड में एक स्क्रिप्ट जैसी होती है, लाइक यार फाउंडेशन इतने का है एंड व्हाई दे आर चार्जिंग इतना. और दूसरा पॉइंट आता है कंपैरिजन का, फलाना तो इस चीज का इतना चार्ज कर रहा है, व्हाई आर यू चार्जिंग दिस मच, व्हाई आर चार्जिंग मोर फ्रॉम देम. आज की डेट में ना आप गलत नहीं हो, बट आपको जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, दैट इज समथिंग डिफरेंट. हर इंसान का काम करने का एक तरीका होता है. यस, डेफिनेटली. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ कि इफ़ आई एम सेइंग आई विल गिव यू दिस, जब वो मेरी कॉस्टिंग में ही नहीं पड़ेगा तो वो मैं आपको कैसे दे सकती हूँ. और दूसरी चीज़ क्या है, अगर उसमें एक्सपर्टीज़ है आपकी तो मुझे समझ में आता है कि यू नो, और उस टाइम पे आप फिर कंप्लेन नहीं करोगे, आप पूछोगे नहीं कि ये इतना एक्सपेंसिव क्यों है. बिल्कुल बिल्कुल. बट अगर आपको नहीं पता है तो आपको वो 4 प्रोडक्ट दिख रहे हैं, बट आप नहीं जानते हो कि वो सिर्फ 4 प्रोडक्ट ही नहीं है मेकअप में इन्वॉल्व. हमारी एजुकेशन, हमारी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल. सेकेंड थिंग अगर मैं बात करूँ तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम उन चीज़ों को लेके ट्रांसपेरेंसी रखें. बिल्कुल. एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. जैसे मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि आप पार्टी मेकअप का कितना चार्ज करते हो. आई सेड 3,000 फॉर मैक. I think this is the justified price which I am asking for. Yeah. Okay, क्यों है? Reason है. There is a reason. मैक की एक फाउंडेशन कितने की आती है? Around 2,900 something, 2800. You are wrong. हाँ? मैक की एक फाउंडेशन आती है 4,000 रुपीज की. Wow, the prices have changed so drastically. जो पहले आती थी मैक की पैकेजिंग वो 2,800 रुपीज की आती थी. हाँ, जो हाँ. हमारे लिए वो 2,800 भी बहुत हुआ करता था. Exactly my point. For 4,000. अब क्या एक फाउंडेशन में से मैं सबका मेकअप कर सकती हूँ? I mean every skin tone. No, not every skin. Can I You go cannot with the cover. one foundation? No, you cannot cover. Exactly. तो जब हम एक फाउंडेशन से हम हर स्किन का मेकअप नहीं कर सकते, then क्या करना पड़ेगा? You have to buy different shades. We have to buy different shades. Minimum. I must say minimum 3 to 4 shades we need to keep in our vanity. बिल्कुल. Like this is the minimum you are telling. Yes. As per your demand that I can see, you have to We keep can- multiple I shades. think 4 shades are sufficient. क्या सिर्फ फाउंडेशन रखने से मेकअप हो जाएगा? No, you need concealer, you need color correctors, you need primers of different sorts. ठीक है, you need brushes, you need eyeshadow palettes. अगर आई शेडो पैलेट अगर मैं बाय करती हूँ तो वो भी आपका 10,000 के अराउंड आता है. उनका एक पैलेट जो होता है वो 10,000 के अराउंड आता है मैक का. कंसीलर की बात करूँ तो अगर मैं उनका क्रीम कंसीलर बाय करती हूँ तो दैट कॉस्ट मी अराउंड 5,500 रुपीज़ का एक कंसीलर का पैलेट आता है. अगर मैं मैक की वैनिटी बनाती हूँ, एक लिप लाइनर की अगर बात करूँ तो 2,300 2300 रुपए का एक आता है यार. सारी अगर वैनिटी की बात करूँ तो 1 लाख से नीचे मैक की वैनिटी नहीं पड़ती है. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. Yes, you have invested that 1 लाख much. रुपए आप इन्वेस्ट करके आप क्या सोच रहे हो कि ROI नहीं निकाले हम. हाँ, कि वो भी नहीं निकलना चाहिए कि अलावा आपको कमाना ही नहीं चाहिए. मतलब पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ आ जाता है कि आप कमा क्यों रहे हो. ये तो हमने अभी सिर्फ एक ब्रांड की बात करी है, मैक.
they very well know these brands कि ये brands exist करते हैं और आप उनसे वो आके मांगोगे, वो बोलोगे। और मान लीजिए आज की डेट में she is investing 1 lakh rupees, तो उसका कुछ तो ROI she wants ना। So यहाँ पे if a professional is saying that I know what is fake, I know what is real, I know what is good for your skin, try to listen to that. And obviously at the end of the day I am paying you for that only. मुझे नहीं पता कि YSL का फाउंडेशन हैवी होता है, राइट? मुझे तो YSL, मैंने नाम सुन लिया, अब मुझे YSL चाहिए, बट वो कौन बता पाएगा कि ये हैवी होता है, ये समर्स में तुम्हारे लिए वर्क नहीं करेगा, मे बी इट विल वर्क फॉर यू इन विंटर्स, बट यू हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन, तो मे बी दिस ब्रांड वुड नॉट वर्क फॉर यू। आई विल सजेस्ट यू अनदर गुड प्रीमियम ब्रांड विच विल हेल्प यू आउट, राइट? तो ये सब बताने के लिए ही आई एम पेइंग the other person, right? So try to understand these things. आप ऐसे कैसे बोल सकते? It is really hurtful. Again, कि आप एकदम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि यार you are charging way more. I am charging way more because she has 10 years of, you know, legacy behind her, 10 years of experience behind her. And the thing is कि I never stop Learning. Yes. Right? If makeup is evolving day by day, you have to learn. And जब भी हम नए कोर्स के लिए जाते हैं हमारा मेन फोकस यही होता है कि यार नहीं, आप जो अभी तक हम जो मेकअप करते थे यार इससे और बेटर हमें इनको डिलीवर करना है क्लाइंट के बिहाफ पे। आई ऑलवेज यूज टू थिंक, राइट? और व्हेन दे आस्क फॉर प्राइस इट्स लाइक, अच्छा खुशबू, tell me one thing, have you attended or gained all these certifications for free? no, I don't think so. No. You might have paid lakhs of rupees, lakhs and lakhs of rupees. try to earn that one seat for that attending that, you know, particular course or session or whatever it is. See, Nowadays I don't know लोगों ने क्या सोच के चीज़ों को बहुत फ्री वे में करना बता दिया है। यार मुझे तो कभी फ्री वे में कोई नॉलेज नहीं मिली आज तक, टू बी वेरी फ्रैंक। मैंने इतने सेमिनार्स अटेंड किए हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, बट कभी कुछ ऐसा सीखा नहीं। मतलब उससे ऐसा नहीं लगा कि यार मुझे अब सीखने की ज़रूरत नहीं है, या मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार अब तो मैं प्रो हो चुकी हूँ। बिकॉज मैंने बहुत सारे प्रोक्लेम मेकअप आर्टिस्ट को देखा है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, हाँ बिल्कुल। वो क्या करते हैं, सेमिनार्स में जाएंगे, कहीं भी एक्सपो हो रहा होता है वहाँ जाते हैं, बस देख लेते हैं आर्टिस्ट ने ये कर दिया है और उसको दे ट्राई टू कॉपी इट, क्योंकि उन्हें ब्रांड्स पता चल जाते हैं नहीं, बट उनको डिफरेंट कंडीशंस में काम करना नहीं आता है। दिस इज व्हाट वी पे फॉर। यस, हमने ये चीज़ को सीखने के लिए हमने पैसा दिया है एंड वी पे अ लॉट ऑफ, मतलब हमने ये नहीं सोचा कि यार मैं आज 40,000 का कोर्स कर लेती हूँ, इसके बाद में मैं लाखों कमाऊंगी। ऐसा नहीं होता है। आपको अपना हैंड को फिनिश करना पड़ता है, मतलब आपकी स्किल्स जो है ना, आपका एक एक चीज़ में दिखती है कि आपने कहाँ पे क्या मेहनत किया है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जस्टिफाई कर रहे हो उस चीज़ को, नहीं कर रहे हो। फलाने ने बोल दिया यार, सामने वाला कितना बोल रहा है, एंड यू नो आजकल इस टाइप की मेंटालिटी मैंने देखी है। पीपल आस्क फॉर प्राइस, ओके हम नहीं करा रहे हैं, हम तो किसी और को देख ले। फलाना ने बता दिया मेरी ये प्राइस है, कम प्राइस बता दी। यार आप एक बात बताओ ना, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, आपने बहुत स्पेंड करके जो नॉलेज लिया है, इतना सारा जो नॉलेज लिया है, आप कैसे सस्ते में कर सकते हो? मतलब आई मीन इफ देयर इज नो स्टैंडर्ड। आप अगर नए हो, आपने सीखा है, तो मैं एक बार को समझ सकती हूँ कि यार आप सीखा है आपने काम, आप धीरे धीरे अपना नाम और पहचान बना रहे हो अपने काम से। यस, बट जब तक आपके पास प्रैक्टिस नहीं है, क्या आपके पास में वो फिनिश आएगा? नो, नॉट एट ऑल। जब वो फिनिश नहीं आएगा, जब वो चीज़ें नहीं आएंगी, आप कितना भी फिल्टर करके डालते रहो यार, कुछ भी नहीं हो सकता। और दूसरी बात, आपको क्या लगता है, हम लोगों ने 8 to 9, आई एम सो सॉरी, आई हेट टू ब्रेक इट टू यू, बट आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम 8 to 9 एपिसोड शूट कर चुके हैं। दिस इज़ नॉट इवन 1% ऑफ दिस इंडस्ट्री। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट इवन 1% ऑफ द इंडस्ट्री। आपको पता भी नहीं है व्हाट गोज ऑन बिहाइंड द लेंस, व्हाट गोज ऑन बिहाइंड द सीन्स। आपको दिखती है खुशबू हंसती हुई एक ब्राइड का मेकअप करती हुई, आपको नहीं पता उसके कितने टैंटम्स होते हैं, उसके कितने सारे लिमिटेशंस, कंडीशंस होते हैं जो उसको फेस करना होता है, जो उसको सुनना होता है। आपको ये नहीं पता कि आप ये देख रहे हो कि खुशबू की पिक्चर दिख रही है, वीडियो दिख रहा है, वो मेकअप कर रही है, वो ब्राइड का कुछ तो यू नो शी इज़ गेटिंग हर ब्राइड ग्लैम्ड अप, बट आपको नहीं पता वो सुबह 4 बजे की फुटेज भी हो सकती है, आपको नहीं पता वो सुबह 6 बजे की फुटेज भी हो सकती है, वो रात में 2:30-3 बजे की फुटेज भी हो सकती है। यू नेवर नो,
है ना? You might be seeing her shooting with celebs also someday, right? And मैंने तो देखा है पेपॉन के लिए she has done makeup and everything. I have seen how hard she was working over there. तो आपको नहीं पता कि रात में 2:30 बजे से 3 बजे तक भी इंसान काम कर रहा है. आपको सिर्फ ये दिख रहा है कि अच्छा इसको तो मिल गया वो मौका, ऐसे नहीं मिला है. We have slogged our asses off to get where we are right now. So when you come with that price point वाली चीज़ ना कि आप कम कर दो, it hurts to the core and it hurts our hard work behind learning all those skills. तो खुशबू, हम लोगों ने बहुत ब्राइट साइड्स, आज तो थोड़ा सा वीडियो सीरियस है बट या हमने बहुत सारे ब्राइट साइड्स के बारे में बात भी करी है. ऐसी बात नहीं है, हमारे सारे एपिसोड्स आप देखेंगे दे आर हाईली ब्राइट एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड वेरी मोटिवेटिंग फॉर ऑल द बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट पीपल एंड एवरीबडी और जो मेकअप एंथुसियास्ट है उनके लिए भी. बट खुशबू, टुडे आई वांट यू टू ब्रिंग आउट द डार्क साइड ऑफ दिस इंडस्ट्री that you have seen, that you have faced. I'm so sorry. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जब डार्क साइड आता है तो हम ये नहीं देखते ये क्लाइंट है या फिर क्या है, क्योंकि हमें वो रियलिटी चेक देना होता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो अगर हम यहाँ रियलिटी चेक की बात करें तो एक इंसिडेंट बताती हूँ आपको, जहाँ पर हुआ ये था कि ब्राइड को मैंने, जब उन्होंने ब्राइडल मेकअप के रिगार्डिंग बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे 4 इवेंट्स हैं, मुझे 4 इवेंट्स के लिए मेकअप चाहिए. बिल्कुल. तो हमारी सारी बातें होगी, मैंने बताया ये हम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. ऑलरेडी प्रोवाइड इन आवर पैकेज ये सारी चीज़ें. एंड देन व्हेन शी हर्ड द प्राइस शी वाज सेइंग कि नो इट्स टू मच यार, मार्केट प्राइस इज़ नॉट सेइंग कि इतना होना चाहिए, मार्केट प्राइस सेइंग कि इतना, और भी आर्टिस्ट को मैं जानती हूँ वो इतना चार्ज कर रहे हैं. यार क्या आपने बाकी मेकअप आर्टिस्ट की वैनिटी और मेरी वैनिटी कभी देखी है? Have you ever compare what products they carry and what products I carry? Exactly. When I'm saying I am using high-end international, that means I am using. और ये चीज़ आप सिर्फ मेकअप को लेके नहीं बोल सकते हो, ये मेरी USP है. Yeah, this is your USP. Definitely. मेरी स्टूडियो की ये USP है कि मेरा क्लाइंट अगर कोई यहाँ आ रहा है, मेरी क्लाइंट के साथ में इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि दिस इज़ व्हाट आई एम यूजिंग, दिस इज़ योर प्रोडक्ट, आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट. और वहाँ पे हम सिंगल पैकेज को ओपन भी उन्हीं के सामने करें. जब हम टीम लेके जाते हैं तो पीपल यूज टू से दिस कि डोंट यूज़ आवर वॉशरूम, गो टू देयर, गो टू आउटसाइड. आई मीन आप आउटसाइड जाके क्यों जाओगे यार? इफ़ यू आर कॉलिंग समबडी, सम पीपल टू मेक यू ब्यूटिफुल, आप एक सर्विस ले रहे हो उनसे, यू विल से दिस. I mean, this is so another level of discrimination, I would say. उसके बाद भी मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई अच्छा आर्टिस्ट है, आपको चार्ज बिल्कुल कम नहीं करनी चाहिए. और हम लोग आज की डेट में जब when people try to book me and I tell them my price कि हाँ एक दिन का शूट का it will be 10,000 rupees and it will be just photographs. वीडियो का तो आप बोलो ही मत, वीडियो के लिए तो I charge more, right? And they are like, तो 10,000 में क्या आपका होता है? फोटो ही तो क्लिक करनी है. इफ दैट सो, प्लीज बाय योर ओन इक्विपमेंट एंड ट्राई टू डू दैट. मतलब आई वुड रियली सजेस्ट दैट. करके देखो ना एक बार. क्या तुम्हें पता है एक्सपोजर ट्राइंगल क्या होता है? क्या तुम्हें पता है अपर्चर कैसे सेट करते हैं? क्या तुम्हें पता है आईएसओ कैसे सेट करते हैं? क्या तुम्हें पता है कितनी लाइट की इंटेंसिटी, मुझे कितने केल्विन की लाइट लगती होगी? जब हम टिप्सी ट्यूसडे पे बैठते हैं, हम यहाँ पे 10 बार केल्विन सेट करते हैं, हम 10 बार यहाँ पे लाइट का टोनैलिटी सेट करते हैं कि हमें येलो चाहिए, हमें वार्म टोन चाहिए, कि हमको वी वांट समथिंग इन द मिडल. तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना मेरे फील्ड की या उनके फील्ड की, उस बात की गहराई को प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश कीजिए. हम लोग आपको फेक बेच रहे होते हैं ना, तो वो हमारे काम में भी फेकनेस दिख जाती है. भाई जो दिखता है आज के ज़माने में वही बिकता है, यही बोलता है ना इंसान. Brides have started demanding, this natural makeup, subtle makeup. कुछ लोगों को थोड़ा सा पार्टी लुक टाइप का भी मेकअप चाहिए होता है, राइट? सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? ऐसा क्योंकि अब वो डिफरेंस का भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को. क्यों पूछ रही हूँ मैं इनसे? क्योंकि कई लोगों का अपेरेंटली ऐसा कहना है कि सटल मेकअप में तो इतना सही फाउंडेशन लगता होगा, इतना सही प्रोडक्ट लगता होगा, उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता होगा. सो आई एम वेरी 100%, 1000% in fact श्योर कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. दिस इज़ अ मिथ.
I want you to break this myth for all these guys कि इनको reality पता चले. Please break it. ओके सो एक एग्जांपल से बता रही हूँ जो कि रियल लाइफ एग्जांपल है. नाउ डेज मोस्टली ब्राइड डिमांड करती हैं कि यार मुझे तो मेरे बाकी फंक्शन के लिए बहुत ब्राइड को छोड़ के ब्राइडल रिसेप्शन मेकअप को छोड़ के बाकी जो भी मेरे मेकअप होते हैं हल्दी मेहंदी संगीत इन सब के मेकअप में तो मुझे पार्टी वाला मेकअप चाहिए. तो पार्टी वाला मेकअप भी कितना कि 3000 वाला 5000 वाला. क्यों? क्योंकि मुझे नेचुरल और सटल दिखना है. मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने मेकअप किया है. ठीक है. अब मुझे आप ये बताओ कि आप ब्राइड हो और आपको लगना भी नहीं है कि आप ब्राइड हो. आपको लगना है जैसे वो 4 लोग घूम रहे हैं वहाँ पर वैसे ही आप दिखना चाहते हो और आपको चाहिए कि बिल्कुल मैं वैसे ही दिखूं जैसे वो लोग हैं वैसे ही मैं भी दिखूं. बिकॉज आई एम नॉट द ब्राइड. मेरा कोई फंक्शन नहीं है, मेरा कोई इवेंट नहीं है और मुझे पैसा खर्चा नहीं करना है. ओके अब नेचुरल मेकअप की डेफिनेशन जो मैं समझ पाई क्योंकि मैंने जब मेकअप किया मैंने स्टार्ट किया मैंने कहा ठीक है मैं 5000 में तुम्हारा पार्टी मेकअप कर दूंगी ब्राइड का साइडर वाला. ठीक है मैंने किया. अब बोलती क्या यार ये वैसा नहीं लग रहा जैसा मैंने सोचा था. ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कुछ लगाया नहीं है आपने. तो आई सेड आपने ही बोला था कि आपको नेचुरल चाहिए सटल चाहिए. मीन्स नेचुरल का मतलब यही है ना कि लगना नहीं चाहिए कि मैंने कुछ मेकअप किया है. यार आप 5000 किस चीज़ का चार्ज कर रहे हो. आई सेड यार जो आपने मांगा था आई डिलीवर्ड दिस थिंग ना. आपने ही कहा था कि मुझे नेचुरल सटल मेकअप चाहिए. तो क्या ये सटल नहीं दिख रहा है? क्या ये आपको नेचुरल नहीं दिख रहा है? जब व्हेन शी सेड फर्स्ट टाइम ना तो मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो गई. मैंने कहा नेचुरल नहीं लग रहा है क्या? शी सेड नहीं कुछ ज़्यादा ही नेचुरल लग रहा है. मतलब लग ही नहीं रहा मैंने कुछ लगाया है. तो दैट्स व्हाट आई सेड कि यार आप जब कुछ लगाना ही नहीं चाहते हो आपको नेचुरल सटल मेकअप चाहिए तो आपको यही मिलेगा ना. तो शी सेड नहीं मेरा वो मतलब नहीं था. देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ. नेचुरल सटल मेकअप का मतलब ये नहीं होता है कि हम प्रोडक्ट कम लगा रहे हैं या ज़्यादा लगा रहे हैं. नेचुरल मेकअप का जो हम कैमरे पे देखते हैं जो हम इंस्टाग्राम रील्स में देखते हैं उसका मतलब ये होता है कि वो फाउंडेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारी स्किन टोन से इतना ज़्यादा मैच कर जाता है जो कि हमको ऐसा फील नहीं देता है कि हमने कुछ फेयर हो गए या हम डल हो गए. हमारी स्किन टू स्किन हमें फिनिश देता है. बिल्कुल मतलब इट लुक्स लाइक योर स्किन बट बेटर विद एनहांस्ड फीचर्स. यस ओके तो इसके साथ में ये होता है नेचुरल मेकअप. बट क्या जो नेचुरल मेकअप किया जाता है उसमें प्रोडक्ट कम लगता है? अरे यार ऐसा थोड़ी. नो ऑब्वियसली नॉट. आई हैव गॉटन लुक्स डन फ्रॉम योर यू नो द वेरी नेचुरल एंड सटल. देखा है मैंने और किया भी है खुद मैंने. ओके अगेन मैं इस मिथ को बर्स्ट करती हूँ कि नेचुरल मेकअप का मतलब ये नहीं होता है कि आप फाउंडेशन कम लगाओगे या ज़्यादा लगाओगे. आप फाउंडेशन हो सकता है सेम क्वांटिटी में यूज़ करो या हो सकता है ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करो. डिफरेंस आता है आप कवरेज कैसा ले रहे हो. Exactly. आपका डे लुक है आपका नाइट लुक है. आपको हैवी देना है कम देना है नेचुरल देना है. प्रोडक्ट सेम लगेगा. यस डेफिनेटली. एफर्ट भी सेम लगेंगे और उससे ज़्यादा ही लगेंगे. यार आप मुझे एक बात बताओ 5000 का मेकअप करने क्या मैं वेन्यू चाहूँगी? नो नेवर. आई वुड नॉट गो 5000 में वेन्यू कवर करने. सीधी सी बात ये बताओ आप सॉरी आई हैव टू से दिस बट डॉली जेन किसी को भी 5000 के लिए साइड रेप करने नहीं जाएगी. आप सोचो उसके पीछे लॉजिक लगाओ. 5000 का मेकअप आपको कोई भी वेन्यू करने क्यों आएगा? वो इंसान जो स्किल्ड है जो अच्छे प्रोडक्ट्स रखा हुआ है जिसके की टाइम की वैल्यू है. Actually, this is something what I've heard being in this studio. Yeah, we were doing something and we were talking about something and one of your receptionist got a call from somewhere, you know, Khushbu venue pe aake can she do that, you know, makeup look for me? And I was like, what are you talking about? Well, you are asking the main makeup artist to do your makeup for such a punitive price. It is punitive price for her because she has earned that. Please try to respect this thing also. मतलब it is my humble request भाई. आप अगर 5000 का मेकअप मुझे करने के लिए बुलाओगे तो मैं यार मेरा 2000 का तो पेट्रोल ही लग जाता है. मैं ड्राइव और मैं जाती हूँ तो सिर्फ ऐसे ही नहीं चली जाती हूँ. मुझे कुछ कॉफ़ी भी चाहिए होता है बिफोर मेकअप. स्टारबक्स के नीचे हम कॉफ़ी नहीं पीते हैं. तो अब ट्राई टू अंडरस्टैंड जब हम आपका 5000 का मेकअप क्यों करने जाएंगे? हमारे पास इतना वेला टाइम है क्या? और yes.
या इफ यू से कि क्यों ही करना है ये सब, तो भाई उसने कमाया है, शी कैन डू दैट, शी कैन अफोर्ड टू डू दैट, सो यू कैन नॉट से जस्ट आउट ऑफ जेलसी कि 5,000 का मेकअप, नो, उसके वो दिन गए, वो 10 साल में उसने वो दिन भी देखे होंगे। बिल्कुल, मैंने तो बहुत गए। ग्राउंड लेवल से मेहनत किया है। मैंने वो 500 रुपये में भी मेकअप किया है, जहाँ पर मेरा प्रोडक्ट भी लगा है, और मुझे उस टाइम पे फ़र्क नहीं पड़ता था। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता था? क्योंकि मुझे प्रैक्टिस चाहिए होती थी। तो आई यूज़, तब मैंने किया है ना, तब मैंने मैक के फाउंडेशंस लगाए हैं भाई। नाउ इट्स टाइम टू अर्न। या भाई अब मेरे पास में इतना स्किल है, मैंने इतना टाइम दिया है उस चीज़ को, हाथ में उतना फिनिशिंग है, मैं वो सारी चीज़ें जब करने में केपेबल हूँ, जो कि अदर आर्टिस्ट, जो टॉप आर्टिस्ट कर रहे हैं, वो जब काम मैं करके दे रही हूँ आपको, तो आप मुझसे फिर ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? यस, डेफिनेटली। किसी भी चीज़ को बिल्ड करने में जितना इन्वेस्टमेंट होती है, वो चाहे आप फ्रीलांसर हो, चाहे आप सेटअप के साथ हो, आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट होती है वो शायद किसी को दिखाई नहीं देती, और वो ही एक चीज़ है जहाँ पर हमें अपने प्राइस पॉइंट फिक्स करने होते हैं। Exactly. दिस इज़ द प्राइस पॉइंट एग्जैक्टली, वी कैन गो फॉर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक लोगों को ये रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल। सो आई एम सो सॉरी, वी आर रियली सॉरी दैट दिस वीडियो वॉज अ लिटिल हार्श, बट क्या करें, कई बार सच ऐसे भी बताना पड़ता है, बोलना पड़ता है। हमारे जो बिहाइंड द सीन्स चलता है, जो रियलिटीज़ हैं, जो टिप्सी ट्यूसडे का बेसिस है, वो हमें आपके सामने अगर हमने लाके खड़ा नहीं किया तो क्या मतलब है इस पूरे शो का, इस पूरे चैनल का। तो आज का वीडियो यहीं हम कंक्लूड करते हैं, एंड आई होप कि आप में से कई सारे लोग इन सब बातों को समझ पाए होंगे, रिलेट कर पाए होंगे। बाकी ये वीडियोस का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेल्स की, नेल केयर की, जेल नेल्स, एक्रेलिक नेल्स, etc, 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 even about the history of pedicures and manicures. So stay tuned and keep watching Tipsy Tuesday every alternate Tuesday with me and Khushbu, and subscribe to Gloss Boss Glam Room for more. Bye bye. Toodaloo.